वेलकम बैक टू डी टेक्नीशियन बेसिक टू एडवांस पावर बीआई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैनवस और कैनवस की सेटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है कि कैनवस क्या है और उसमें कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वॉलपेपर क्या है एंड सो ऑन। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा कैनवस है ना वो हमेशा रिपोर्ट व्यू के अंदर ही फॉल होगा। हमारे पास बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। हम यहाँ पे जाके जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना ये वन प्लस वाले साइन पे, हम जितने मर्जी पेजेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं लाइक अवर एक्सेल। अगेन डिलीट करने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा, डिलीट पे बटन दबाएंगे और ये डिलीट होता चला जाएगा। एक ऑप्शन राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन है, और नहीं तो ये क्रॉस का साइन आ रहा है, क्रॉस का साइन करके डायरेक्ट कर सकते हैं इस चीज। इतना समझ में आया कि हमने क्या क्या, अभी हम पेज को ऐड कैसे कर सकते हैं और रिमूव कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने कोई विजुअल नहीं लिया है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा ब्लैंक दिख रहा है, लिख रहा है यहाँ पे बिल्ड विजुअल विथ योर डाटा। बट लेट्स से कि अगर मैंने कोई विजुअल ले रखा है, या फिर मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं लेके दे देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैंने ले लिया, देखो वहाँ पे रिमूव हो गया सब कुछ। ठीक है, अगर मैंने इसे सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो यहाँ पे बिल्ड विजुअल में आ रहे हैं। अब जो ये हाईलाइटेड मैंने किया है इसको प्लीज ध्यान से देखना। जैसे ही मैं इस विजुअल को हटा के एक बाहर किसी कैनवस में क्लिक करता हूँ, ठीक है, वहां के देखो विजुअल चेंज हो गए। करेक्ट। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर मैं किसी विजुअल को सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, और मैं किसी भी विजुअल को सेलेक्ट ना करके कैनवस को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास विजुअल्स चेंज हो जाएंगे। और अगर मुझे अपने कैनवस की सेटिंग करनी है तो मुझे किसी विजुअल को नहीं, किसी भी विजुअल को नहीं, नॉर्मल पेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मेरे पास एक्शन के लिए ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। मैं इस विजुअल को रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं इससे गलती से कोई क्लिक ना हो जाए और सेटिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब जब मैं कैनवस को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसको मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पेज इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा ये एक ड्रॉप डाउन की तरह काम करेगा, नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये वो बताता है। ठीक है, ये बता रहा है पेज की इन्फॉर्मेशन क्या है। आप अभी पेज नंबर 1 पे हैं। अलाउ यूजर टूल टिप्स। टूल टिप्स क्या होता है, मैं इसे अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी यूज नहीं करने का मतलब है मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। ये एक बहुत एडवांस और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना प्लीज तब भी। सेम अलाउ Q&A, क्वेश्चन आंसर वाला, इसको भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ और मैं अभी बताना भी नहीं चाहता, तो मैं अभी इसके साथ कोई भी छिड़कानी नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मेरे को पेज का नाम चेंज करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। मैं जैसे ही रेड क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगेन मैं अपने पेज पे आऊंगा, पेज इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे टेस्ट आ गया। मैं यहाँ पे अगर मैंने 2 दोबारा एंटर कर दिया, देखो यहाँ पे पेज नंबर 2, सॉरी टेस्ट 2 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है किसी भी पेज का नाम चेंज करने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसको जो भी हम करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का, उसको हम आगे जाके कवर करेंगे। अगला है था कैनवस सेटिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डैशबोर्ड या पावर बीआई को यूज़ करने के। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें कैनवस को सेलेक्ट करना है, ना कि किसी विजुअल को, मेक श्योर। ठीक है, मैं दोबारा कैनवस सेटिंग में आता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो साइज है वो है 16:9, यानी जो हमारे इसकी लेंथ और हाइट होगी वो हमारी होगी 16:9। इसको हम हाइट और विड्थ भी कह सकते हैं और लेंथ भी कह सकते हैं, दैट्स टोटली अपॉन यू। अब मेरे पास इसमें 2 से 3 ऑप्शन होते हैं जो मैं बाय डिफॉल्ट यूज कर सकता हूँ, या फिर ये कह सकता हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा सेटिंग्स छेड़नी नहीं पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिक उसे से ले लेगा। तो पहला हो गया हमारा 16:9, यानी 16:9, जो ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफॉल्ट आता ही है। अगला हो गया 4:3। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लेटर, यानी ये साइज जो होगा वो एक लेटर का हो जाएगा, यानी आई बिलीव ये A4 या A3 वाला साइज होगा। जब हम प्रिंट करते हैं कोई रिपोर्ट तो उस टाइम पे ये काम आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका टूल टिप। टूल टिप ये जब यूज होता है जब हम किसी चीज को होवर करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे पे अगेन सेम चीज यहाँ होता है। देखो आप यहाँ पे अलाउ यूजर टूल टिप में से क्लोज कर दूंगा और यहाँ से वो लेटर में चेंज हो जाएगा, और जैसे मैं टूल टिप पे क्लिक करूंगा ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी आपको बताना नहीं चाहता था, ये अभी का पार्ट नहीं है, ये फ्यूचर का पार्ट है। बट लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट दिस। इसमें थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं, आपको समझाता हूँ कि क्या है। लेट्स से मैंने एक शीट बनाई है, इसके अंदर बहुत सारे विजुअल्स हैं, बट एक विजुअल ऐसा है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ जब भी मेरा कोई क्लाइंट या मैं उस पर अपना कर्सर लेके जाऊं तो एक टेबल या एक छोटी सी और मोर इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल मिल सके उस बंदे को या उस पर्सन को जो उस डैशबोर्ड को देख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक पेज ऐड करूंगा, उस पेज में जाके वो सारी डिटेल्स मेंशन करूंगा, चाहे वो विजुअल के वे में हो चाहे टेबल के व्यू में हो,
डजेंट मैटर, वो टोटली डिपेंड ऑन यू और रिक्वायरमेंट की कैसा आपको दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग हो। तो उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो विजुअल में जाके मॉडिफिकेशन करके, आप उसको एज अ टूल टिप यूज़ कर सकते हो। जब आप उसे होवर करोगे तो वहाँ पे वो विजिबल होगा। इसीलिए मैं उसे कवर नहीं करता, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होगे। तो इसको मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। जो लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, कस्टम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे आप कस्टम पे सेलेक्ट करोगे, आपकी ये दोनों चीजें एक्टिव हो जाती हैं, हाइट और विड्थ, जिससे आप किसी भी कैनवस का, नॉट किसी भी, मतलब जो भी आप यूज कर रहे हो उस कैनवस की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने इसे 100 कर दिया, 100,000 करना पड़ेगा वरना बहुत छोटा हो जाएगा, और मैं इसे 1000 कर देता हूँ। देखो इसने स्क्वायर का फॉर्म ले लिया, बट अगर मैं इसे जैसे ही करूंगा विड्थ 100, वो उसकी 100 हो जाएगी और लेंथ 1000 हो जाएगी। अगेन मैं इसे कहता हूँ कि 200, तो उस हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। बट मुझे ये 1000 ही पसंद है, और ये भी। अब ये अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट कहता है कि आपको टॉप में रहना है, मिडल में रहना है। ये देख रहे हो, मिडल में जैसे मैं करूंगा ना, ऊपर डॉटेड वाली लाइन विजिबल हो जाएगी, बट अगर मैं टॉप करूंगा, ऊपर डॉटेड वाली लाइन डिसेबल हो जाएगी। इट्स नॉट डिसेबल, वो सिर्फ ऊपर जाके हाइड हो जाती है, नथिंग एल्स। तो इससे कुछ इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं कैनवस के बैकग्राउंड में। मेक श्योर ये कैनवस का बैकग्राउंड है। कैनवस किसे कहते हैं मैं आपको फिर से बताता हूँ। कैनवस हम कहेंगे उस पोर्शन को जिस पोर्शन में विजुअल यूज कर सकते हैं। अगर जैसे ही हम ये डॉटेड लाइन से बाहर जाएंगे, वो कैनवस वाला पोर्शन नहीं रहता, वो वॉलपेपर हो जाता है। ठीक है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और मैं इस कैनवस की सेटिंग में, यानी कैनवस का बैकग्राउंड में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर को यूज कर सकता हूँ। मैं कलर पे क्लिक करूंगा। कलर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरे पास बहुत सारे कलर के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। लेट्स से मैंने ब्लू ले लेता हूँ मैं। अब आप नोटिस करोगे कि मैंने जब कलर को सेलेक्ट कर लिया है, तो कैनवस स्टिल सेम इन ब्लैंक, और वी कैन से लाइक इट्स अ ट्रांसपेरेंट, राइट। अभी भी ट्रांसपेरेंट और अभी भी ब्लैंक है। तो आप नोटिस करोगे नीचे सबसे ट्रांसपेरेंसी 100% है, यानी जो भी मैं कलर से लूंगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो दिखेगा ही नहीं। यानी आपको वो कलर विजिबल ही नहीं होगा, वो आर पार दिख सकता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है। ठीक है। बट जैसे जैसे मैं इसे डाउन करता चला जाऊंगा, आप नोटिस करना, आपका जो कैनवस है पकड़ता चला जाएगा। देख रहे हो, कलर लाइट होता चला जा रहा है जैसे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। 100% करते ही ब्लैंक हो गया। और यही चीज मैं या तो इसे ड्रैग कर सकता हूँ, या इसे मैनुअली जाके लिख भी सकता हूँ। लेट से मैंने 100 लिख दिया, 1000 तो हो नहीं सकता। 100 लिख दिया, गायब हो गया। 10% लिख दिया, वो 10% ट्रांसपेरेंट है। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ ना, 100% रख देते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इसके पीछे कोई पिक्चर लेके आनी है, जो रिक्वायरमेंट कह सकता हूँ मैं, क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है या हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा जो ऑप्शन आ रहा है। मैं डाउनलोड पे जाता हूँ। लेट से हमारे पास कुछ है क्या, और मैं अगर लेट से मैं कहता हूँ हमारे पास जो एक्सेल का है, हम जो अपने एक्सेल की कर रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, उसमें वो काम आ जाएगा। ये इसमें विजिबल नहीं है, यानी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट आप अगर कोई पिक्चर चाहो तो यहाँ पे लाके रख सकते हो। लेट से मैंने यहाँ पे गया, मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है। पावर बीआई, बैकग्राउंड इमेजेस या टेम्पलेट इमेजेस ज़्यादा बेटर है। अब आपके सामने बहुत सारे आ गए, आप इमेज पे जाओ। इमेज पे जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मे भी कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। ये थोड़ा सा लग रहा है, बट इसके जो पिक्सल हैं वो बहुत छोटे हैं। मैं पिक्सल थोड़े बड़े ढूंढ रहा हूँ। थोड़े और ढूंढते हैं, शायद मिल जाए कुछ अच्छा सा। नहीं मिल रहा है, बट नो वरी। आप किसी भी एक पे राइट क्लिक करो, सेव एज इमेज कर दो। मैं इसे डाउनलोड पे रख लेता हूँ, पीबीआई नाम रख देता हूँ इसका। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ कि हमारा काम हो गया। नहीं भी होगा तो मैं इसको ज़्यादा खींचने नहीं वाला, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसे ओके कर रहा हूँ, इसे मैं कर देता हूँ फिट, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करके। देखो, विजिबल, करेक्ट। ट्रांसपेरेंसी में जितनी कम कर दूंगा ये उतना अच्छा नजर आएगा, और जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखूंगी ये उतना गायब हो जाएगा। और अगर मैं नॉर्मली रखूँ तो इतना बड़ा साइज था, इसलिए मैं उसको पिक्सल ज़्यादा ढूंढ रहा था, क्योंकि हमारा जो साइज है कैनवस का वो हमने 100,000 रखा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे 1000, इसलिए मैं फाइल का साइज वहाँ पे भी 1000 ढूंढ रहा था। और मैं जैसे इसे फिट करूंगा वो उसे कर तो देगा फिट, बट उसके जो पिक्सल्स हैं वो फट जाएंगे, यानी वो बता रहा है कि आपने जो इमेज डाउनलोड करी है और जो इंपोर्ट कर रहे हो वो उतनी अच्छी है नहीं, या फिर उतनी ज़्यादा हाई डेफिनेशन की नहीं है। बट ठीक है, लेट इट बी। हमने ये चीज़ समझने के लिए रखी थी। यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है रीसेट टू डिफॉल्ट, मतलब जैसा भी आया था वो वैसा की वैसी सिचुएशन में वो वापस चला जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो वापस हो गया।
मैं इसको हटाता हूँ। ये हमारा वॉलपेपर। अब मेक श्योर हम वॉलपेपर की बात करें, ना कि कैनवस की। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैनवस सिर्फ इतना पोर्शन है, और जो हमारा वॉलपेपर है, वॉलपेपर हमारा ये पूरा होगा। और लेट्स से मैं एक एग्जांपल के लिए कोई कलर ले लेता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि ये कलर ऐसा हो गया है। अब मैं इसे हाईलाइट ट्रांसपेरेंसी कर रहा हूँ तो कम होता जाएगा धीमे धीमे। करेक्ट। अब अगर मान लो ये दोनों कलर सेम हो गए, बट मुझे कैनवस का कलर और कोई रखना है, तो मैं ब्लू रख लूंगा और ट्रांसपेरेंसी कम करता चला जाऊंगा। ये टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो करो, नहीं है रिक्वायर्ड छोड़ दो। ठीक है, हमने वॉलपेपर तक समझ लिया। फिल्टर पेन देखते हैं। फिल्टर पेन एक्चुअली मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि फिल्टर पेन नहीं है सिर्फ, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो हम आगे जब हम विजुअल्स यूज करेंगे, उस समय जब हम फिल्टर्स लगाएंगे तब हमारे काम आएगा। सेम फिल्टर्स कार्ड का भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बारी है हमारे क्वेश्चन की, तो प्लीज क्वेश्चन सुन के जाना और कमेंट करके बताना कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर कितना पता है और आप कितने अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ओके। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी में क्या डिफरेंस है, और हम कैसे बताएंगे, पता करेंगे कि ये रिलेशनशिप है या डेटा मॉडलिंग है या कार्डिनलिटी है। इसको प्लीज कमेंट करके जरूर समझाना, और अगर नहीं बताओगे तो डोंट वरी, घबराना मत। नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं वो क्वेश्चन का जो हमने लास्ट वीडियो में पूछा था, कि इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट मोड में क्या फर्क है, और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट मोड इज द वे ऑफ इंपोर्टिंग डाटा इन अ पावर बीआई। ठीक है। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट मोड में आपको समझाता हूँ। इंपोर्ट मोड क्या है? इंपोर्ट मोड डायरेक्टली डाटा को इंपोर्ट करता है पावर बीआई के अंदर, यानी यू कैन सी द टेबल इन अ पावर बीआई लाइक दिस। करेक्ट। हम पावर बीआई के अंदर वो टेबल देख सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट मोड के अलावा डायरेक्ट मोड की, तो वो डाटा को इंपोर्ट नहीं करता पावर बीआई के अंदर। वो कनेक्टिविटी बनाता है, या तो एसक्यूएल सर्वर से, या एजूर डाटा ब्रिक्स से, या ऐसे कोई भी क्लाउड फंक्शन से जिसके जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाता है, और स्टोरेज नहीं होती है। अगर हम बात करें डेक्स की, तो इंपोर्ट मोड के अंदर हम सारे के सारे डेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट के अंदर हम मैक्सिमम चीजें यूज कर सकते हैं, बट सारे नहीं। इंपोर्ट मोड के अंदर हम कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट के अंदर नहीं कर सकते। इंपोर्ट मोड के अंदर हम रिलेशनशिप बना सकते हैं कई टेबल्स की, डायरेक्ट क्वेरी के अंदर नहीं कर सकते। आज का आंसर आपको मिल गया होगा। आई बिलीव आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी होंगे। जो क्वेश्चन पूछा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उसका आंसर पता है या नहीं पता, और अगर पता है तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देना उसे।